Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss charging and discharging of a capacitor. नॉर्मली हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो कंटिन्यूसली चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस अटैच है 10 किलो ओम, रफली ये 1000 ओम बन रहा है। और यहाँ पे ना दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, एक चार्जिंग के लिए हम इसको डाउनवर्ड करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को अपवर्ड कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब डाउनवर्ड करेंगे तो ये स्विच जो है यहाँ पे इस साइड से कनेक्ट हो जाएगा और ये कैपेसिटर जो है ये कंटिन्यूसली चार्ज होगा, बिकॉज हमने यहाँ से इसको पावर सप्लाई के साथ AC वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच भी किया है। तो देखेंगे हम कि जब भी ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसा ऐसा की होती जाएगी ज़्यादा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको डाउनवर्ड अटैच करते हैं, चार्जिंग मोड पे लेके आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको कैपेसिटर को चार्जिंग मोड पे लगाते हैं तो कंटिन्यूसली कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज हो रही हैं, उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है देखें आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू की होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। और अगर हम इसको अभी डिस्चार्जिंग मोड पे लगा दें, यहाँ से इसको आप डिस्चार्जिंग मोड पे लगाएंगे तो ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर प्लेट्स डिस्चार्ज होंगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स जो होती हैं ये कंटिन्यूसली चार्ज भी होती हैं, डिस्चार्ज भी होती हैं। जब कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज होती हैं तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप इसको डिस्चार्जिंग मोड पे कर देते हैं तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स जब डिस्चार्ज होती है सर्किट में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता रहता है, कम होता जाता है।